भाई ने फिर अपना मन बदल लिया। इस बार फिर भाई ने चूरन दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा, लड़ाई खत्म हो गई, ईरानियों को नहीं पता, इजरायलियों को नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता, इवन द अमेरिकन्स डोंट नो कि लड़ाई खत्म हो गई है। ईरान क्यों मानेगा? आज की तारीख में ईरान का यह मानना है कि वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। 28 फरवरी से पहले वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। कोई एस्केलेशन नहीं, कुछ नहीं है। इनके सारे एस्केलेशन सोशल मीडिया पे हैं। ये पूरी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लड़ी है। भाई ने 40 बार डील करवा दी। तो अब सब लोग परेशान हैं इससे, सब लोग परेशान हैं, इसके दोस्त, इसके दुश्मन, सब इससे परेशान है कि चाह क्या रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भाई ने फिर अपना मन बदल लिया। ही हैज अगेन चेंज्ड हिज माइंड। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे कितनी बार इसने अपना दिमाग बदला है। जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, जब से लड़ाई शुरू हुई है, इसने डील का शब्द जो है, या फिर डील ईरान के साथ हो गई है, बस मान गए हैं, भीख मांग रहे हैं मुझसे, बस यूं हुई डील, इसने कितनी बार बोला है। इस बार फिर भाई ने चूरन दे दिया। चलिए मैं आपको समझाता हूं ये पूरा मामला हुआ क्या है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये दोस्तों हमने लिया है CNN से। वी एंडेड द वॉर विथ ईरान टुडे, ट्रंप से। ट्रंप कहते हैं कि हमने लड़ाई खत्म कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक बम चल रहे थे, कल तक मिसाइल चल रही थी, हमने कवर भी किया था, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं लड़ाई खत्म हो गई। अच्छा, लड़ाई खत्म हो गई, ईरानियों को नहीं पता, इजरायलियों को नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता, इवन द अमेरिकन्स डोंट नो कि लड़ाई खत्म हो गई है। भाई को पता है लड़ाई खत्म हो गई। He knows. अब ये देखिए, President Donald Trump claimed that the United States had ended the war with Iran today after asserting earlier that the two sides had agreed on a very strong memorandum of understanding. I don't know if you've heard, but we ended the war with Iran today. कुछ भी, ये कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। They have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on, and that was the whole purpose. That was 95% of it. ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने अभी तक अग्री नहीं किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे। और एक बात बताइए, ईरान क्यों मानेगा? आज की तारीख में ईरान का यह मानना है कि वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। 28 फरवरी से पहले वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। इट हैज बीन एबल टू डिफाई द यूनाइटेड स्टेट्स, इट हैज बीन एबल टू डिफाई द वर्ल्ड सुपर पावर एंड सक्सेसफुली। वो क्यों मानेगा इनकी बातें? और मैं तो सलूट करता हूं बेंजामिन नेतन्याहू को। वो बंदा स्मार्ट है, वो पहले समझ गया था। आपने देखा पिछले 2 महीने से इजराइल ने कोई एक्शन नहीं करा ईरान के ऊपर। जो इनिशियल फेज में किया वो किया, उसके बाद जब से सो कॉल्ड ये सीज फायर हुआ है, आपने इजराइल को पता था ये बंदा डुबाएगा यार। मुझे ऐसा लगता है इजराइल को पता था। उसने बोला कि लेबनान जो अपना नेबर है उस पर फोकस करो, ईरान को बाद में देखेंगे। उसने हवा निकाल दी हिजबुल्लाह की, मार मार के हलवा बना दिया हिजबुल्लाह को। लेकिन आपने कभी देखा इसमें कि ईरान ने कुछ करा है ना? अब दोस्तों, इसमें इजराइल ने हाथ नहीं रखा अपना पूरा। जब ईरान ने मिसाइल मारी तो उसने जवाब दिया, उसने इनिशिएट नहीं करा। उसके बाद सबसे कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप है इस पूरी लड़ाई में। नॉट द अमेरिकन स्टेट, नॉट द अमेरिकन मिलिट्री, इट इज डोनाल्ड ट्रंप, द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। ये देखिए साहब, ईरान्स फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन टेल्स द स्टेट मीडिया नो अग्रीमेंट हैज बीन फाइनलाइज्ड। अब ये देखिए साहब, इस्माइल बागई हैं। इस्माइल बागई इज जो उनके MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बागई, राइट। हम लोग जैसे MEA बोलते हैं यहां पे, सो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका स्पोक्स पर्सन है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ईरानियों को और पता लग गया कि कैसे इसको नीचे दिखाना है, कैसे इंसल्ट करनी है, ईरानियंस को समझ में आ गया। अब ईरान का प्रेसिडेंट कौन है? ईरान का प्रेसिडेंट कौन है आप ये बताइए, और यूएस का प्रेसिडेंट कौन है ये बताइए। अब जब यूएस का प्रेसिडेंट बोलता है तो कायदे से ईरान के प्रेसिडेंट को जवाब देना चाहिए, ठीक है। पर पेजेश्कियान साहब ने आज तक को जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप का? नहीं, वो मुंह नहीं लगाते। उन्होंने स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री इस्माइल बागई को बोला कि भाई आप जवाब दो। वो जवाब दे रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कह रहा है मेयरली स्पेक्यूलेशन है यार, हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। और ये कहते हैं status of negotiations was clear to us and a large portion of the text had already been finalized. However, the Americans kept changing their positions. He added that Iran had proven that it does not compromise on what it is defined as its red lines. तो ईरान ने बता दिया हमारी रेड लाइंस है, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो खुल के बोल रहा है।
at a political level, even at a bureaucratic level, Ismail Bagai is at best, in the middle management of things. He is the spokesperson. So he's an important person, no doubt. किसी भी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन होता है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है. इज द फेस, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही इज मेकिंग पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी वो नहीं बना रहा है. अब वहां पे मसूद पेजेशकियां बैठा है, वो कुछ नहीं कह रहा. यहां पे डोनाल्ड ट्रंप डेली मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. ये धमकी से वापस बैक ट्रैक करना वो एक बात है. यू मस्ट हैव गॉट यूज्ड टू इट. धमकी से वापस बैक ट्रैक करना. उसके पहले इन्होंने बोला क्या था? Trump again has a key Iranian oil hub in his sights. Here's what we know about Kharg Island. अब ये कह रहे हैं कि at some point in not too distant future, we'll be taking Kharg Island and other oil infrastructure points and assume total control of their oil and gas markets, much like we have with Venezuela, which is working out brilliantly for both Venezuela and the United States of America. हमारा काम है खड़ग आइलैंड के तेल को ले लेना, ऑयल एंड गैस पूरा का पूरा ले लेना. ये खुद कह रहा है. हम धुआं कर देंगे. आप जाके लोगे ना फिजिकली, आप फिजिकली तो जाके लोगे. डन, जाओ. फिर कहते हैं कि नहीं यार अब मूड नहीं है मेरा. अब ये देखिए, जब धमकी की बात थी तो ये कह रहे हैं खड़ग आइलैंड, द आइलैंड अ कोरल आउटक्रॉप ऑफ ईरान कोस्ट इज एन इकोनॉमिक लाइफलाइन फॉर तेहरान दैट टिपिकली हैंडल्स रफली 90% ऑफ द कंट्रीज क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स. जो तेल जाता है ईरान से बाहर बिकने के लिए 90% खड़ग आइलैंड से, मैं मैप पे भी आपको दिखाऊंगा, वहां से जाता है. अब ये देखिए, Trump has previously floated the idea of taking the key Iranian oil hub, and the US struck the island multiple times, but the US president latest comments mark a significant escalation as regional mediators push for dialogue over. कोई escalation नहीं, कुछ नहीं है. इनके सारे escalation सोशल मीडिया पे हैं. ये पूरी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लड़ी है. पूरा हम ये कर देंगे तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे. मैं आपको, इसने यहां तक बोला कि ईरान इज बेगिंग फॉर अ डील. ईरान हमसे डील के लिए भीख मांग रहा है. अगले दिन ईरान ने 15-20 मिसाइल मार दी. मैं वहां पे कंफ्यूज किया, ये भीख मांगने का कौन सा तरीका है कि जिससे आप भीख मांग रहे हो आप उसी के ऊपर मिसाइल भी मार रहे हो? ईरान ने किया ऐसा. अब दोस्तों, एक खड़ग आइलैंड क्या है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से धमकियां दे रहा है. लेटेस्ट धमकी से भी उसने यू टर्न ले लिया जैसे पहले लिया था. लेकिन एक खड़ग आइलैंड है क्या? देखिए, अब 2-4 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी खड़ग आइलैंड के बारे में. 31 मिलियन बैरल जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है खड़ग आइलैंड की. खड़ग आइलैंड में से तेल नहीं निकल रहा है. तेल ईरान के मेनलैंड से निकल रहा है, जो ईरान यहां से पाइपलाइन के थ्रू खड़ग आइलैंड में भेज रहा है. ठीक है जी. यहां से ये स्टोर करते हैं ऑयल, और स्टोर करने के बाद ये आगे शिप से जाता है. खड़ग आइलैंड इज at the northern point, almost the northern point of the Persian Gulf. ऊपर है वो. अब ये साहब देखिए, 90% ऑफ ईरान क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है. 31 मिलियन का फिगर है, 90% का फिगर है. और यूएस ऑफिशियल्स कहते हैं नेक्सस फॉर ऑल द इरानियन ऑयल सप्लाई. 1984 में, 1984 में एक CIA की रिपोर्ट थी जो बाद में डीक्लासिफाई हो गई. ये कहते हैं द मोस्ट वाइटल इन ईरान ऑयल सिस्टम एंड देयर कंटिन्यूड ऑपरेशन इज एसेंशियल टू ईरान इकोनॉमिक वेल बीइंग. ईरान की लाइफलाइन है खड़ग आइलैंड. अब मुझे, जब मैं ये सब चीजें सुनता हूं डोनाल्ड ट्रंप से, तो मुझे लगता है कि ये यूरेनियम के बारे में सीरियस नहीं है इतना. ये किसी चीज के बारे में सीरियस नहीं है. ये सीरियस ऑयल के बारे में है बस. इसीलिए उसने वेनेजुएला का भी हवाला दिया, और वो चाहता यही था. ये क्या करता, मैं आपको बताता हूं. अगर तख्ता पलट हो जाता ना ईरान में, ये खमेनेई की रजीम गिर जाती और दूसरी रजीम आ जाती, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो होता क्या मैं आपको बताता हूं. होता सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ये जितना भी तेल है 90% ले जाता खुद के लिए, राइट, इसको गोल घुमा के वापस अमेरिका, पहली चीज. और 10% कहता कि हाँ ठीक है, जो गल्फ में हमारे जिनको लोगों को परेशानी हुई है या जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, जो ईरान ने तोड़ा फोड़ा है मिसाइल मार के, ड्रोन मार के, उसके रिपेयर के लिए, उसके कॉम्पनसेशन के लिए 90% अमेरिका ले जाता. इसको कंट्रोल करके रखता है. ही वांट्स टू कंट्रोल ईरान्स ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट्स इट. आई डोंट थिंक ही इज सीरियस अबाउट न्यूक्लियर. वो न्यूक्लियर वाली बात एक जस्टिफिकेशन है, सिर्फ देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, एक पट्टी पढ़ाने के लिए.
यहां पे दोस्तों नेतन्याहू स्पीक्स टू ट्रंप आफ्टर हिज पोस्ट क्लेमिंग इजराइल सपोर्ट्स इंपेंडिंग ईरान डील। अच्छा, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल की पोस्ट करी। ट्रूथ सोशल की पोस्ट करी, बोला कि हमारी ईरान की लीडरशिप से एक डील हो गई है और डील में सपोर्ट करने वाले हमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, टर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट एंड अदर्स। ठीक है जी। और यह कहता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव बीन ब्रॉट टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इरानियन लीडरशिप एंड अप्रूव्ड I have, as President of the United States of America, cancelled the scheduled strikes and bombing against Iran this evening. Discussions and final points have been in both concept and great detail, approved by all parties involved, including. तो अब ये कह रहा है कि साहब सब लोग मान गए और ईरान के साथ डील होने वाली है। ठीक है, जो इसने बोला था ना, मैं नस्त नाबूद कर दूंगा ईरान को, उसकी हस्ती मिटा दूंगा, ये लंबी लंबी फेंक के छोड़ के उसके बाद बोला, ये कर दिया कि अब मैंने पोस्टपोन कर दिया स्ट्राइक्स। अब मैंने बोला कोई स्ट्राइक्स नहीं होंगे, आप यू डोंट वरी। ठीक है जी। नेतन्याहू कंफ्यूज्ड कि भाई साहब आपकी हमारी बात कब हुई, आपकी हमारी बात कब हुई? मुझे तो याद नहीं है कि आपने मुझे बताया कि मैं कोई डील कर रहा हूं ऐसी और आप मानिए और डील का ये। बाकी सारे के सारे देश इसने तो बता दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कभी मुंह नहीं खोलेगा, पाकिस्तान को हवा ही नहीं किया क्या कर रहा है, इसको हवा ही नहीं है, राइट। बाकी देश चुपचाप बैठे हैं दुपक के, क्योंकि लोग ये सोचते हैं यार इसके मुंह कौन लगेगा, कल इन्हीं को बोल देगा कि तुमने इतनी चोंच खोली, उसकी वजह से फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो सब चुप बैठे हैं, नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो, मेरी तो आपसे कोई बात नहीं हुई इस डील, मैंने तो कोई डील अग्री नहीं करी। और मैं बता रहा हूं इजराइल मानेगा भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इजराइल कहेगा तुम डील कर लो, इजराइल फिर ठोकेगा ईरान को भी, गजा में भी, और हिजबुल्लाह के खिलाफ। हिजबुल्लाह, हमास, ये सब चलता रहेगा इनका मामला, ये रुकने वाला नहीं है। ट्रंप एक, ये जो अगर पूरे मिडिल ईस्ट को आप एक घर मानो तो ट्रंप एक गेस्ट है। मैं आपको ऐसा समझाता हूं, ट्रंप इज अ गेस्ट, कुछ दिन के लिए आया है, चला जाएगा। फिर बाकी जो घर है वो अपने ही, जो उनकी एक हार्मनी या डिसहार्मनी है उसमें ही चलेगा वो घर, राइट। और ट्रंप, ही हैज अचीव्ड द इम्पॉसिबल। कई ऐसे यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों को कंफ्यूज कराया है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को कंफ्यूज किया है। डोनाल्ड ट्रंप अकेला वाहिद प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसने दोस्त और दुश्मन दोनों को कंफ्यूज किया है। आज की तारीख में उससे दोनों नाखुश हैं। मुश्तबा खमेनी, ऑब्वियसली ही इज अनहैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप। बेंजामिन नेतन्याहू, ऑब्वियसली अनहैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप। नोबडी इज हैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। यही एटीट्यूड है ना, सिंपल सी बात है डोनाल्ड ट्रंप की। पहली चीज, लंबी लंबी फेंकेंगे वो, लंबी लंबी फेंकेंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर पीछे हट जाएंगे वो। तो जब लंबी फेंक के वो पीछे हटते हैं, और ये चीज कितनी बार करी है ये भी सुन लीजिए। इनका जो फेंकने और लपेटने वाला प्रोग्राम है ये इतना बड़ा हो चुका है कि सीएनएन ने इसके ऊपर स्टोरी कर दी है भाई। सीएनएन ने स्टोरी कर दी है इसके ऊपर कि भाई ने कितनी बार इसको फेंका, लपेटा। दोस्तों ये 9 जून की स्टोरी, आज हम 12 पे, यानी 3 दिन पुरानी कहानी है ये, 3 दिन पुरानी कहानी। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन पुरानी कहानी में क्यों बोल रहा हूं यहां पे। It's been more than 2 months since President Donald Trump announced a ceasefire with Iran, saying all the time that the two sides were close to a deal. अब इसने इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया डील, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। सीएनएन के काउंट के हिसाब से ये देखिए 9 जून का है, आज 12 जून है, 9 जून को ही लिखते हैं कि 38 बार ये कह चुका है। ये अभी फिगर करीब 40 या 41 पे है, क्योंकि हर रोज डील कर रहे होते हैं ना भाई, कभी कभी दिन में 2 डील भी कर देते हैं ये। 38 टाइम्स जून 9 को सीएनएन कह रहा है, सीएनएन की रिपोर्ट है जून 9 को, 38 बार, 38 बार। ये देखिए पूरा 23 मार्च को कहते हैं मेजर पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट, आई वुड से ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट। मार्च 25 को ईरान वांटेड टू मेक अ डील सो बैडली। मार्च 26 को ईरान वाज बेगिंग टू मेक अ डील। ईरान भीख मांग रहा है कि हमसे डील करो। बट आई डोंट नो ये हाउ डज ही यूज सच लैंग्वेज, आई डोंट नो। ईरान वाज बेगिंग फॉर अ डील, लिटरली ईरान भीख मांग रहा था कि मालिक हमारे साथ डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो।
दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब ये देखिए साहब, March 29th, I do see a deal in Iran. April 15th, I think it's very close to over. April 16th, it's looking very good. April 17th को भाई ने 3 डील करी है। April 17th को कहते हैं ईरान हैज अग्रीड टू एवरीथिंग। ये देखिए साहब, ईरान हैज अग्रीड टू एवरीथिंग। फिर April 17th को कहते हैं आई थिंक वी विल गेट अ डील इन द नेक्स्ट डे और 2। फिर April 17th को कहते हैं आई डोंट थिंक देयर इज टू मेनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। April 20th को कहते हैं इट विल ऑल हैपन रिलेटिवली क्विकली। April 30th को कहते हैं ईरान वाज डाइंग टू मेक अ डील। 1st May को व्हेन द वॉर एंड्स व्हिच शुडंट बी टू लॉन्ग। May 19th को वी आर गोना एंड द वॉर वेरी क्विकली। May 23rd को द एडमिनिस्ट्रेशन वाज गेटिंग अ लॉट क्लोजर टू अ डील। May 23rd, अच्छा May 23rd को भी भाई ने 3 बार डील करी है। ये सिर्फ May 28th तक का है, उसके बाद तो कितनी बार और डील कर ली। टोटल 40 का है फिगर, जितना मैं समझ पाया हूं 40 का है, जिसमें कहीं मीडिया पे जाके बोला है इंटरव्यू में, या फिर ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करी है। यानी कि ट्रंप का खुद का कम्युनिकेशन, नॉट हिज गवर्नमेंट, नॉट मार्को रूबियो, नॉट पीट हेग्सेथ, नो, डोनाल्ड ट्रंप हैज लिटरली सेड ये, क्योंकि 38 वाला जो फिगर है, ये 38 वाला, ये June 9th का है। आज हम 12 पे हैं, ये 3 दिन पहले का फिगर है। भाई ने 40 बार डील करवा दी। तो अब सब लोग परेशान हैं इससे, सब लोग परेशान हैं, इसके दोस्त, इसके दुश्मन, सब इससे परेशान है कि चाह क्या रहा है। ही चेंजेस हिज माइंड सो फ्रीक्वेंटली, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन वीक लिंक इन द चेन कॉल्ड डोनाल्ड जे ट्रंप, द यूएस, अ ग्रेट नेशन अदरवाइज, फैंटास्टिक मिलिट्री, इट इज बिकम द बट ऑफ जोक्स, एक बंदे के चलते। यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।